हेलो वीवर्स, आज हम सीखेंगे दो अंक का दशमलव का गुणा। तो इसके लिए हम दो अंक की संख्या लेते हैं। हमने ली 7.8 और इसमें हम गुणा करेंगे 34 से। वैसे आप देख रहे होंगे तो केवल पहली संख्या में दशमलव है, दूसरी संख्या में दशमलव नहीं है, लेकिन गुणा करने का तरीका वही है। जैसे हम सिंपल में गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस 4 से ऊपर के इकाई अंक यानी कि 8 में गुणा करेंगे, फिर 7 में गुणा करेंगे। तो 4 से गुणा करने के लिए हमें ज़रूरी हो कि हमें 4 का टेबल या पहाड़ा याद हो। अगर याद नहीं है तो मैं यहाँ सुविधा के लिए 4 का टेबल ले लेता हूँ। अब हम 4 के टेबल में 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32। तो 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पे क्या मिला हमें? 32। तो 32 में जो हमारा इकाई का अंक यानी कि 2 है उसको यहाँ हम लिख लेंगे और 3 हमारा हासिल हो जाएगा। और इसके बाद हम 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28। तो 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पे हमें क्या मिला? 28 और 3 हमारा हासिल था। तो जब 28 में 3 को जोड़ देंगे तो यह हमारा हो जाएगा 31। और चूंकि आगे गुणा करने के लिए कोई अंक नहीं है तो हम यहाँ 31 को पूरा पूरा लिख देते हैं। उसके बाद हम दहाई के अंक से गुणा करेंगे। तो चूंकि दहाई का अंक से हमें गुणा करना है तो हम नीचे क्या करेंगे कि जो हमारा गुणनफल होगा वो दहाई से शुरू करेंगे यानी कि 1 के नीचे से। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि इकाई के स्थान पे 0 लिख देंगे। 0 लिखने का मतलब ये होता है कि अब हमें यहाँ कुछ लिखना नहीं है और जो भी गुणनफल होगा उसकी हम शुरुआत यहाँ दहाई से करेंगे। तो सबसे पहले अब हम 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम 3 का टेबल ले लेते हैं और 3 के टेबल में 3 का पहाड़ा अब हम 8 बार पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24। तो 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पे हमें क्या मिला? 24। तो इस 24 का जो 4 है उसको हम यहाँ लिख देंगे और 2 हमारा हासिल हो जाएगा यानी कि अगली संख्या में जुड़ जाएगी। और इसके बाद हम 3 का पहाड़ा अब हम 7 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21। तो 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पे हमें क्या मिला? 21 और 2 हमारा हासिल था। तो 21 में जब हम 2 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 23 और इस 23 को हम यहाँ लिख देंगे। क्योंकि आगे गुणा करने के लिए कोई अंक नहीं है इसलिए हम इस 23 को पूरा पूरा लिख देते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से जोड़ देते हैं। जो भी हमारा गुणनफल आया है उसको जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ 2 है और 0 है। तो जब 2 में 0 को जोड़ेंगे तो यह आएगा 2 और इसके बाद हम 1 और 4 को जोड़ेंगे। तो 1 और 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 5। इसके बाद हम 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 और 3 होते हैं हमारे 6। इसके बाद हम 2 है और 2 के ऊपर कोई संख्या नहीं है तो 2 को वैसे ही उतार देते हैं।
इसके बाद हमें ध्यान देना है गुणनफल में दशमलव बैठाने पे। क्योंकि हमारा दशमलव के बाद केवल एक अंक है ऊपर, तो यहाँ हम क्या करेंगे, नीचे जो हमारा गुणनफल आया है उसमें इकाई के तरफ से गिनते हुए एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। यानी कि 2 के बाद, या कहें कि 5 और 2 के बीच में हम यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार 7.8 में 34 से गुणा करने के बाद हमारा उत्तर क्या आएगा, 265.2। तो आइए गुणा के इस कॉन्सेप्ट को एक अलग तरह के दूसरे सवाल से समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने जो संख्या ली 9.6 और 5.7, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ऊपर और नीचे दोनों ही संख्याओं में दशमलव है, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हम जो गुणा करने की हमारी परंपरागत विधि है उससे हम गुणा करते हैं, उसके बाद हम दशमलव को बैठाएंगे। तो सबसे पहले हम 7 से 6 में गुणा करेंगे, उसके बाद 9 में गुणा करेंगे। तो इसके लिए हम लेते हैं 7 का टेबल, और इस 7 के टेबल में हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे पहले 6 बार। तो शुरू करते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिके 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 छक 42। तो 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने के बाद क्या आया, 42। तो इस 42 का जो 2 है हम यहाँ लिख देंगे और ये 4 हमारा हासिल हो जाएगा। अब हम 7 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिके 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 आठे 56, 7 नवा 63। तो 7 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने के बाद क्या आया, 63। और चूंकि 4 हमारा हासिल था, तो जब 63 में 4 को जोड़ेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 67। और चूंकि आगे गुणा करने के लिए कोई अंक नहीं है, तो इस 67 को हम यहाँ पूरा पूरा लिख सकते हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि दहाई के अंक से गुणा करना है, तो जो हमारा गुणनफल आएगा यहाँ दहाई से शुरू होगा, इसलिए हम इकाई के अंक पे 0 बैठा देते हैं। और इसके बाद हमें चाहिए 5 का टेबल। तो अब हम यहाँ 5 का टेबल ले लेते हैं, और इस 5 के टेबल में हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे पहले 6 बार। तो शुरू करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक्के 30। तो 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पे क्या आया, 30। तो 30 का जो 0 है इसको यहाँ हम लिख देंगे, और ये 3 हमारा हासिल हो जाएगा, यानी कि अगली संख्या में जुड़ जाएगा। इसके बाद हम 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नवा 45। तो 5 का पहाड़ा 9 पढ़ने पे क्या आया, 45। और 3 हमारा हासिल था, तो जब जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 48। और चूंकि आगे गुणा करने के लिए कोई अंक नहीं है, इसलिए इस 48 को पूरा पूरा हम यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा गुणा किया हुआ अंक है उसको जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम 2 और 0 को जोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा 2। इसके बाद हम 7 और 0 को जोड़ेंगे, तो जब 7 में 0 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 7। इसके बाद हम 6 और 8 को जोड़ेंगे, तो 6 और 8 को जोड़ने से होता है 14। तो इकाई का जो अंक है 4, इसको हम यहाँ लिख देंगे, और ये 1 हमारा हासिल हो जाएगा।
यानी कि अगली संख्या में जुड़ जाएगा। और चूंकि यहाँ हमारा 4 है और 4 के बाद ऊपर कोई अंक नहीं है और 1 हमारा हासिल था, तो जब 4 में हम 1 को जोड़ देते हैं तो यह होता है 5। तो यहाँ हम लिख देते हैं 5। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें बैठाना है दशमलव। तो दशमलव बैठाने के लिए अब हम क्या करेंगे कि ऊपर जो हमारी संख्या थी जिससे हमने गुणा किया, उसमें देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक है। जैसे यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक है, यानी कि टोटल हमारे 2 अंक हैं दशमलव के बाद। तो जो हमारा गुणनफल आया है उसमें हम इकाई के तरफ से, ध्यान दीजिएगा, इकाई के तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। इकाई से गिन के हम 1 और ये 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार 9.6 में 5.7 से गुणा करने के बाद हमारा उत्तर क्या आएगा, 54.72। आइए एक और उदाहरण से दशमलव के गुणा के इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने जो संख्या ली वह है 0.54 और इसमें हम गुणा करेंगे 3.6 से। अगर आप देख रहे होंगे तो ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है और नीचे दशमलव के बाद 1 अंक है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि दशमलव लगाने का उपयोग हम लास्ट में करते हैं। अभी फ़िलहाल हम परंपरागत तरीके से जो हम गुणा करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस इकाई के अंक यानी 6 से 4 में गुणा करेंगे, फिर 6 से 5 में गुणा करेंगे। तो इसके लिए हम लेते हैं 6 का टेबल और 6 के टेबल में हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे सबसे पहले 4 बार। तो शुरू करते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24। तो हमारा 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर क्या आया, 24। तो 24 का जो हमारा 4 है उसको हम यहाँ लिख देंगे और ये 2 हमारा हासिल हो जाएगा, यानी कि ये 2 हमारे अगले अंक में जुड़ जाएगा। तो अब हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। तो शुरू करते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30। तो 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर आया 30 और 2 हासिल था, तो 30 और 2 हो गया 32। और चूंकि आगे गुणा करने के लिए कोई अंक नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस 32 को पूरा का पूरा यहाँ उतार देते हैं। इसके बाद हम चूंकि दहाई से गुणा कर रहे हैं तो जो हमारा गुणनफल आएगा वो यहाँ दहाई से शुरू होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इकाई पे एक 0 बैठा देंगे। इसके बाद हम 3 से सबसे पहले 4 में गुणा करेंगे। तो 3 में 4 से गुणा करने के लिए हम 3 का टेबल लेते हैं। अब इस 3 के टेबल में 3 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरी के 9, 3 चौके 12। ये हमारा आया 12। तो 12 का जो 2 है हम यहाँ लिख देंगे और 1 हमारा हासिल हो जाएगा, यानी कि अगली संख्या में जुड़ेगा। 1 हमने हासिल ले लिया। अब हम इस 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। तो शुरू करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरी के 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। और चूंकि यहाँ 15 हो गया और 15 और ये 1 हमारा हासिल था तो ये जुड़ के हो गया 16। और इस 16 को हम यहाँ लिख देंगे पूरा पूरा, क्योंकि आगे गुणा करने के लिए कोई अंक नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमने गुणा की संख्याएं इनको जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम 4 और 0 को जोड़ेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 4। इसके बाद हम 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 और 2 को भी जोड़ने से 4 आएगा। इसके बाद हम 3 और 6 को जोड़ेंगे तो आएगा 9। इसके बाद चूंकि 1 है और 1 के ऊपर जोड़ने के लिए कोई अंक नहीं है तो 1 वैसे ही
उतर जाएगा। इसके बाद अब हमें दशमलव को डालने की जरूरत पड़ेगी। तो अब हमें क्या करना है कि देखना है कि दशमलव के बाद कुल कितनी अंक हैं जिनसे हमने गुणा किया था। तो यहाँ देखेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यानी कि टोटल 3 अंक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा गुणनफल आया है उसमें इकाई की तरफ से 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो गिनते हैं 1 2 3, यानी कि 9 के बाद यहाँ हम दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार 0.54 में 3.6 से गुणा करने के बाद हमारा उत्तर क्या आया, 1.944। तो आशा करता हूँ कि गुणा का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ये 2 अभ्यास प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दें ताकि हमें भी फीडबैक मिले। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।